देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। तो देखिए, असली सवाल यही है कि लद्दाख में तनाव तो 1.5 महीने से बरकरार था। 1 महीने के दौरान दोनों देशों की फौजें कई बार आमने सामने आईं, हाथापाई से लेकर झड़प तक हुई। दोनों देशों के बीच बातचीत भी लगातार हो रही थी। लद्दाख में आधी रात को झड़प होने के बाद सुबह से फिर से बातचीत भी शुरू हो गई। सवाल यह है कि क्या चीन बातचीत से मान सकता है? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि बातों मुलाकातों के दरमियान अचानक ड्रैगन की बुद्धि को किस कीड़े ने काटकर भ्रष्ट किया। लद्दाख में झड़प की इनसाइड स्टोरी क्या है, यह आप इस रिपोर्ट में देखिए। ड्रैगन की नस्लों की ये जुर्रत और हिमाकत यूं ही नहीं हुई। लद्दाख में चीन की साजिशों का सिरा बीजिंग के बेगैरत हुक्मरानों तक पहुंचता है, जिनके लिए 15 जून का दिन सरहद पार के लाल सुल्तान की शान में सजदा करने और साजिशों की नई कड़ी तैयार करने का दिन होता है। लद्दाख में जो हुआ उसकी प्लानिंग बीजिंग में ही हुई। 15 जून को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का जन्मदिन था। 15 जून को ही लद्दाख में चीन ने घुसपैठ की कोशिश की। 15 जून को ही 45 साल में LAC पर जवान शहीद हुए। आप सोच रहे होंगे कि लद्दाख में झड़प का जिनपिंग के जन्मदिन से क्या ताल्लुक हो सकता है, तो जान लीजिए कि ताल्लुक है, क्योंकि सरहद पर साजिशों की कड़ियां बीजिंग में ही तैयार की गईं। इसलिए जानना जरूरी है कि 15 जून को बीजिंग में क्या हुआ। जिनपिंग ने बीजिंग में एक अहम मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग में CCP के पॉलिट ब्यूरो के सदस्य शामिल थे। चीन की फौज के जनरलों को भी बुलाया गया था। कहने को तो ये मीटिंग बीजिंग में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए बुलाई गई थी, लेकिन ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए था। जिनपिंग की इस मीटिंग का असली मकसद चीन की विस्तारवादी साजिशों को अंजाम देना था। कोरोना वायरस के कहर को लेकर दुनिया की पंचायत में खड़े शी जिनपिंग ने अपने जन्मदिन के मौके पर चीन में बहुत सारी बैठकें की। इन बैठकों में सेना के जनरल भी मौजूद रहे और अपने जनरल के सामने शी जिनपिंग ने चीन को दुनिया का नंबर 1 मुल्क बनाने की बहुत सारी डींगे हाँकी। अब सवाल यह उठता है कि इन बैठकों से लद्दाख में हुई झड़प का क्या ताल्लुक हो सकता है? चीन की नीयत, आदत और फितरत से दुनिया वाकिफ है। जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति होने के साथ ही चीन की फौज PLA के सुप्रीम चीफ हैं। यानी जिनपिंग के आदेश के बिना चीन की फौज की पड़ोस में झांकने की ना तो हैसियत है और ना ही ताकत। बीजिंग में हुई मीटिंग के बाद चीन की फौज ने 3 बड़े कदम उठाए। ताइवान में चीन के फाइटर प्लेन ने घुसने की कोशिश की, जिन्हें ताइवान ने खदेड़ दिया। हांगकांग में चीन ने पुलिस की तैनाती और बढ़ाई, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। LAC पर हमारी जमीन में पैर रखने की जुर्रत की, जिसका करारा जवाब दिया गया। साफ है कि बीजिंग में जिनपिंग ने बर्थडे केक काटा और चीन की सरहदों पर चीन की फौज उछल कूद मचाने लगी। लेकिन लाल सुल्तान के शागिर्दों ने लद्दाख में कदम रखकर गलती कर दी, जिसका चीन की डरपोक फौज को ऐसा सबक मिला है जिसे ड्रैगन की आने वाली नस्लें भी किस्से कहानियों में सुनाती रहेंगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।